हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद मनोज कौशिक में। चलिए, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज बात कर लेते हैं हम मोटर वाहन अधिनियम मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में। तो देखिए, ये व्हीकल एक्ट जो है, हम बता दें कि ये व्हीकल एक्ट जो है वो 1988 है, लेकिन अमेंडमेंट 2019। इसका क्या मतलब है? देखिए, आपको पता होगा मोटर व्हीकल एक्ट जो है, मोटर वाहन अधिनियम जो है, उसमें संशोधन किया गया था 2019 में, इसलिए इसको मोटर वाहन अधिनियम संशोधित बोला गया है। यानी मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट 2019 इसको बोला गया है। तो देखिए, अब ये बात करें कि भाई ये जो है वो कब लागू हुआ, अमेंडमेंट यानी संशोधित अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ। तो देखिए, संशोधित अधिनियम जो है वो केंद्र सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू कर दिया था 1 सितंबर 2019। यानी 1 सितंबर 2019 को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस संशोधित अधिनियम को लागू कर दिया गया था। अब बात करें कि भाई राजस्थान राज्य में क्या ये लागू हो चुका था 1 सितंबर को। तो देखिए, राजस्थान में जो है वो लागू नहीं किया गया था 1 सितंबर को। राजस्थान में लागू किया गया था, वो लागू किया गया है 8 जुलाई 2020 को। यानी एक बार फिर से देखिए, ये जो अमेंडमेंट है यानी मोटर व्हीकल एक्ट जो संशोधित अधिनियम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे लागू कर दिया था 1 सितंबर 2019 को। और बात करें राजस्थान में ये लागू, तो देखिए राजस्थान में ये लागू हुआ है 8 जुलाई 2020 को। इससे पहले जो है इस संशोधित अधिनियम को राजस्थान में लागू नहीं किया गया था। अब बात कर लेते हैं कि भाई इस संशोधन द्वारा जो है मोटर व्हीकल एक्ट में जो है फाइन जो है वो किस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं, किस प्रकार से जुर्मानों का प्रावधान किया गया है, इनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो है, पहले हम बात करें, अगर कोई व्यक्ति मोबाइल फोन यूज करते हुए ड्राइविंग कर रहा है तो देखिए उस पर पहले जो जुर्माने की राशि थी, जुर्माने की जो रकम थी, जो फाइन लगता था वो लगता था 500 रुपए। लेकिन अब इसको जो है, अब अगर कोई व्यक्ति जो है इस संशोधित अधिनियम के लागू होने के बाद में अगर कोई व्यक्ति जो है बिना मोबाइल पर बात करते हुए अगर कोई ड्राइविंग करता हुआ मिलेगा तो जो है उस पर जुर्माने की राशि जो है वो 500 रुपए बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। अब सीट बेल्ट की भी बात कर लेते हैं इसके साथ। देखिए, कई लोग जो है वो बिना सीट बेल्ट के ड्राइविंग करते हैं। तो देखिए, अगर बिना सीट बेल्ट के ड्राइविंग करते हैं तो इस संशोधित अधिनियम द्वारा उसकी जो फाइन है वो भी 1000 रुपए किया गया है इस संशोधित अधिनियम में राजस्थान में। अब बात कर लेते हैं भाई दो से अधिक व्यक्ति जो है वो टू व्हीलर पर। तो देखिए, टू व्हीलर जो है वो सबको पता है कि भाई 2 पर्सन के लिए होता है। लेकिन अगर टू व्हीलर पर जो है वो 2 व्यक्तियों से ज्यादा अगर कोई व्यक्ति भी होगा तो उस पर जो है उस पर भी जुर्माना जो है वो लगाया गया है 1000 रुपए। यानी 1000 रुपए जुर्माना जो है वो किन किन पर लगाया गया है इनकी बात कर लेते हैं पहले। यानी मोबाइल फोन पर बात करते हुए, और बिना सीट बेल्ट, और इसके बाद में जो है 2 पर्सन से ज्यादा। टू व्हीलर पर 2 जनों से ज्यादा अगर व्यक्ति होंगे तो उस पर जो है 1000 रुपए का जुर्माना इस संशोधित अधिनियम में बताया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि भाई बिना हेलमेट के लिए। तो देखिए, हेलमेट जो है वो पहनना हमें जरूरी होता है हमारे जीवन सुरक्षा के लिए भी, लाइफ सिक्योरिटी के लिए भी जो है ड्राइविंग करते टाइम हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है बिना हेलमेट के ड्राइविंग करता हुआ पाया जाएगा तो इस संशोधित अधिनियम द्वारा उस पर फाइन लगाया जाएगा 1000 रुपए। यानी पहले इसको 500 रुपए था शायद, लेकिन अब इस पर जो है 1000 रुपए का फाइन कर दिया गया है बिना हेलमेट। अब बात कर लेते हैं जो काफी बड़ी रकम है जुर्माने की, वो किस पर की गई है, ड्रंक एंड ड्राइव। देखिए, बात कर लेते हैं ड्रंक एंड ड्राइव। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको ध्यान रखिए। ये जो है वो देश के प्रत्येक नागरिक के लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल है। खास करके राजस्थान में जो व्हीकल एक्ट जो है वो 8 जुलाई 2020 को संशोधित अधिनियम लागू किया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं ड्रंक एंड ड्राइव। इसका क्या मतलब हुआ।
तो देखिए ड्रंक एंड ड्राइव का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो ड्रिंक करके ड्राइव करता है तो उस पर जुर्माने का यहाँ पे इस संशोधित अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया है। तो देखिए ड्रंक एंड ड्राइव के लिए यहाँ पे प्रावधान किया गया है 10,000 रुपए के फाइन का। यानी अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाएगा तो उस पर जुर्माने की राशि जो है वो 10,000 रुपए यहाँ पे निर्धारित की गई है। ड्रंक एंड ड्राइव के बाद जो है वो हम बात कर लेते हैं इमरजेंसी वाहनों को रास्ता ना देना। तो देखिए कई बार हम देखते हैं कि भाई पीछे से एम्बुलेंस आ रही है या फिर कोई भी इमरजेंसी वाहन आ रहा है, इमरजेंसी व्हीकल आ रहा है और आगे वाला व्यक्ति जो है वो उसको साइड नहीं दे रहा है, वो अपनी मस्ती में जो है चलता जा रहा है। तो देखिए ऐसा करने पर यानी किसी भी इमरजेंसी व्हीकल को अगर आप रास्ता नहीं देते हैं, साइड नहीं देते हैं, तो उस पर जुर्माने का प्रावधान जो है वो भी 10,000 रुपए निर्धारित किया गया है इस मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट में। यानी इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता ना देना, इस पर निर्धारित किया गया फाइन 10,000 रुपए का। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि भाई तेज गति से यानी ओवर स्पीड से जो लोग व्हीकल चलाते हैं उनके लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए जितनी स्पीड लिमिट निर्धारित की गई है उस स्पीड से अपर स्पीड पर अगर आप व्हीकल चलाते हैं तो वो जो है 1,000 रुपए जो है यहाँ पे जुर्माना दिया गया है। लेकिन ये 1,000 रुपए जो है वो नॉर्मल व्हीकल पे है, बाहरी वाहन यानी हैवी व्हीकल पे इसका जुर्माना निर्धारित किया गया है 2,000 रुपए तेज गति। और ये भारी वाहनों पर तेज गति का जुर्माना जो है वो 2,000 रुपए यहाँ पे निर्धारित किया गया है। अब बात कर लेते हैं इंश्योरेंस की। तो देखिए किसी भी व्हीकल का जो है वो इंश्योरेंस करवाना जरूरी होता है। अगर किसी व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं होता है फिर भी आप जो है व्हीकल चलाते हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है जुर्माने का इस संशोधित अधिनियम में। तो देखिए अगर किसी व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं होता है तो उस पर जो है 2,000 रुपए का फाइन लगाया जा सकता है। यानी बीमा नहीं होने पर या फिर इंश्योरेंस नहीं होने पर 2,000 रुपए। लेकिन ये 2,000 रुपए तब है जब पहली बार बीमा नहीं होगा। अगर दूसरी बार भी आपको बीमा नहीं होने पर पकड़ा जाता है तो उस पर जो फाइन होता है यानी ये ऑफेंस जो है वो सेकंड बार ऑफेंस हो जाएगा। तब आपको ये 2,000 रुपए की जगह राशि हो जाएगी, जुर्माने की रकम हो जाएगी 4,000 रुपए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि भाई रेड लाइट जो है वो जंप कर जाते हैं कई लोग, रेड लाइट के नियमों का पालन नहीं करते हैं। हम सभी को जो है वो व्हीकल एक्ट जो है वो उसके सभी नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। ये जो है हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए रेड लाइट जंप, अगर कोई व्यक्ति जो है वो रेड लाइट अगर जंप कर देगा तो इसमें जो है इस संशोधित अधिनियम में उस पर फाइन दिया गया है 1,000 रुपए का फाइन जो है वो लगाया जाएगा रेड लाइट जंप से। यानी रेड लाइट जंप करने पर आपको 1,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं लाइसेंस एक्सपायर्ड, यानी आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर्ड हो गया है और उस एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ में जो है आप ड्राइविंग कर रहे हैं, यानी आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाया है और जो है एक्सपायर्ड लाइसेंस के साथ जो है ड्राइविंग कर रहे हैं तो उस पर जो है जुर्माना लगेगा 5,000 रुपए का जुर्माना यहाँ पे इस मोटर व्हीकल एक्ट में लागू किया गया है। यानी लाइसेंस एक्सपायर्ड, इसमें जो फाइन है वो 5,000 रुपए दिया गया है। अब बात कर लेते हैं बिना परमिट या फिर बिना आरसी। पहले बात कर लेते हैं बिना आरसी। तो देखिए अगर कोई बिना आरसी यानी बिना रजिस्ट्रेशन कॉपी के व्हीकल अगर ड्राइव करता है तो उस पर जो है वो जुर्माना लगाया जाता है 2,000 रुपए। यानी 2,000 रुपए की राशि जो है वो इसमें दी गई है। ये दिया गया है टू व्हीलर पर यानी 2 पहिया वाहन पर। अब बात कर लेते हैं भाई बिना परमिट के, अगर कोई व्हीकल है उसका परमिट नहीं है फिर भी ड्राइव करते हैं तो जो है उस पर यहाँ पे दिया गया है 10,000 रुपए का फाइन यहाँ पे दिया गया जाएगा।
अब बात कर लेते हैं ओवरलोड वाहन की। कई बार हम देखते हैं रोड पे हम चलते हैं तो जो व्हीकल जाते हैं ओवरलोड होते हैं, यानी जितना सामान उस व्हीकल में नहीं है उससे बहुत ज्यादा सामान जो है वो साइड में ऐसे निकला हुआ होता है। तो देखिए उनके लिए जो है फाइन का क्या प्रावधान किया गया है इस व्हीकल एक्ट में। तो देखिए ओवरलोड व्हीकल के यहाँ पे जुर्माना दिया गया है 20,000 रुपए। लेकिन इसके साथ ही 20,000 रुपए के साथ ही यानी प्रति टन यानी पर टन 2,000 रुपए का भी जुर्माना यहाँ पे लगेगा। पर टन 2,000 रुपए भी यहाँ पे निर्धारित किया गया है। तो देखिए इन सब के बारे में आज हमने देखा है कि भाई ये अमेंडमेंट एक्ट जो है इनमें किस प्रकार से जो है जुर्माने का प्रावधान किया गया है, किस प्रकार से फाइन दिया गया है। यानी केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को लागू किया था 1 सितंबर 2019 को, और राजस्थान में ये एक्ट लागू हुआ है 8 जुलाई 2020 को। और इसमें जो है इस राजस्थान में जो अधिनियम लागू किया गया है इसमें जो है वो जुर्माने का फाइन जो है वो किस प्रकार से निर्धारित किए गए हैं, इन सब के बारे में आज हमने डिस्कस किया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड इफ यू लाइक वीडियोस प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।